नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है उनके सामने तरह तरह का न्यूज़ आते रहता है, जिसके बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास मैसेज आना शुरू होता है और उसके बाद हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो सही जानकारी है हम आप तक लेकर के आएँ। आपको बता दूं कि पिछले 2-3 दिनों से दो तरह के न्यूज़ वायरल हो रहे हैं। एक तो ये न्यूज़ ये है कि अब आपको सहारा इंडिया का 5 लाख रुपया तक मिलेगा, और दूसरा न्यूज़ ये है कि अब आप 5 लाख रुपया तक क्लेम कर सकते हैं। और ये न्यूज़ क्यों वायरल हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं आपको इसकी हकीकत बताऊंगा और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने पोर्टल के ऊपर क्लेम किया है, 45 दिन पूरा हो गया है और ऐसी स्थिति में अगर आपका पैसा नहीं आया है तो आपको कहाँ संपर्क करना है, कौन से नंबर पे कॉल करना है, और इसके लिए सीआरसी ने कुछ नंबर जारी किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और उम्मीद करूंगा कि इस जानकारी को लेने के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आप खुद से तय कर पाएंगे कि आपको क्लेम करना है या नहीं करना है, या फिर किन को क्लेम करना है। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश का पैसा सहारा इंडिया के नाम पे फंसा हुआ है, जिसको वापस करने के लिए अमित शाह जी ने 18 जुलाई 2023 को एक सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था, जिसके बारे में बताया गया था कि उस पोर्टल पे आप क्लेम करेंगे तो पहली बार में आपको 10,000 रुपया मिलेगा 45 दिन के अंदर अंदर। हालांकि इसका 1 साल पूरा होने वाला है और ऐसे में पैसा किसको मिला नहीं मिला ये आप लोगों को बेटर जानकारी होगा। लेकिन आपको बता दो कि लोकसभा के अंदर अमित शाह जी ने जो रिप्लाई दिया था उसके हिसाब से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 1,21,00,000 लोगों ने उस पोर्टल के ऊपर क्लेम किया था, जिसमें कि 1,19,00,000 लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि उनके द्वारा ये भी दावा किया गया था कि 2 लाख लोगों को हमने पैसा वापस किया है, 10,000 रुपये तक जिनका पैसा था। अभी हाल ही में फिर से राज्यसभा के अंदर जवाब दिया है, जिसमें कि 4 लाख लोगों का पैसा वापस किया गया है, जैसा कि उन्होंने बताया है, और जिनका 10,000 रुपये तक है। और ऐसी स्थिति में एक न्यूज़ फिर से वायरल हो रहा है कि अब आपको मिलेगा 5 लाख रुपया तक। इसके लिए जल्द से जल्द क्लेम करें। इस तरह का मैसेज आपके पास भी आया होगा, तो इसी की सच्चाई आज मैं बताने जा रहा हूँ। आपको बताऊंगा कि मेरे पास भी इस तरह का मैसेज आया और मैंने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद काफ़ी हंसी आई, और हंसी इसीलिए आई क्योंकि इस तरह का लोग इसीलिए न्यूज़ वायरल करते हैं ताकि उनके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और अक्सर यही होता है कि गलत इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं और खूब शेयर करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है। दोस्तों, आगे से इस तरह का आपको कोई भी मैसेज आए, कोई भी न्यूज़ या फिर वीडियो का लिंक आए, तो उसको अगर देखते हैं तो कोशिश करें कि पहले छानबीन कर ले तभी किसी के पास शेयर करें। नहीं तो इसमें क्या होता है कि जो कम जानकार लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उसके झांसे में आ जाते हैं। इसके लिए आपको मैं सीधे अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलता हूं, आपको दिखाता हूं कि किस तरह से गलत न्यूज़ प्रकाशित किया जाता है। निवेशकों के लिए खुशखबरी, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर अब 5 लाख तक मिलेंगे। और इसी तरह का और भी लिंक है जो कि आपके पास गया होगा और उसको आपने सही मान लिया होगा। तो इसके लिए आपको बता दूं कि अगर इस तरह की कोई भी जानकारी आएगी तो मैं कोशिश करूंगा अपने ब्लॉग www.workervoice.in के माध्यम से देने की, तो यहाँ करके चेक कर सकते हैं। भले ही थोड़ा सा आपको इंतजार क्यों ना करना हो, और इसके लिए हम आपको सही जानकारी देंगे, तो थोड़ा सा आप यहाँ के चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको दूसरा स्टेप ये फॉलो करना है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको पैसा वापस मिलना है, जैसे इस पोर्टल पे आएंगे तो आपको बता दूं ये रीसबमिशन पोर्टल है, यानी कि जो रिजेक्ट होने के बाद नया पोर्टल आया है वो है। और यहाँ पे ये यही कह रहे हैं कि अभी ये जिनका 5 लाख रुपए तक का दावा है, यानी कि क्लेम है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी कि इस पे रीक्लेम करने जाइएगा तो 5 लाख रुपया तक है, यानी कि 5 लाख रुपया से कम है। ज़्यादा अगर 1 रुपया भी होगा तो ये क्लेम नहीं लेंगे, और यही बात कहा जा रहा है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि अलाउंस किया जाएगा 5 लाख रुपया से अधिक अगर आपका दावा है तो जल्द ही। तो इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और यहीं पे आकर के चेक करना है। इसके बाद जो कह रहा है कि जो क्लेम है वो 45 दिन में फिर से प्रोसेस होगा, जैसा कि पहले भी ये कहते आ रहे हैं। आपको बता दूं कि जैसा कि हमने बताया था कि अगर आप रीसबमिशन पोर्टल पे क्लेम करते हैं और क्लेम करने के 45 दिन पूरे होते हैं और उसके बाद भी आपको कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो इसके लिए सीआरसी ने कौन सा नंबर जारी किया है उसको मैं बता दूं। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने दावा दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए जमाकर्ताओं को किससे संपर्क करना चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने सोसाइटी का नंबर दे रखा है, जबकि इनको नंबर किसका देना चाहिए था, अपने सेंट्रल रजिस्ट्रार का। और पता नहीं ये नंबर लगता है कि नहीं लगता है, एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, आकर के चेक कर सकते हैं। ये 4 नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जमाकर्ता सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल पे दावा करने के 45 दिनों के बाद ही दावों के संबंध में पूछताछ के लिए संबंधित सहारा सोसाइटी शाखा से संपर्क कर सकता है। कहने का मतलब आपने दावा कर दिया, उससे पहले आपको सहारा का जो ऑफिस जहां भी खुला हुआ है वहां नहीं जाना है।
यानी कि 45 दिन पूरा हो जाता है, पैसा नहीं आता है, तो सहारा का जो शाखा जहाँ खुला है वहाँ जाना है, ऐसा ये बता रहे हैं। अब इसके बाद आपके मन में ज़रूर सवाल होगा कि क्या हमें इस पे क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा आपको अपडेट जानकारी देता हूं, और आपको बता दूं कि ये जो पोर्टल है, रीसबमिशन पोर्टल है। कहने का मतलब इसके ऊपर आप चाहिएगा डायरेक्टली क्लेम करना तो डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। तो पूछेगा तो कैसे होगा, तो इसके लिए जो पहला इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया था उसके ऊपर क्लेम करना है। उसके ऊपर क्लेम करने के 45 दिन के बाद अगर ये रिजेक्ट कर देते हैं तब जा कर के यहाँ पे आपको क्लेम करना है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे आकर के क्लेम करेंगे तो क्लेम आपको लेगा ही नहीं। और जैसा कि ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपये तक का भुगतान दे रहे हैं, तो शुरू में ही हमने आपको सजेस्ट किया था कि जिनका 10,000 रुपये तक है वो क्लेम करके चांस ले सकते हैं, अगर अमित शाह जी सही कह रहे हैं। और बाकी ज़्यादा जिनका पैसा है, मैं तो उनको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी ये 10,000 रुपये तक वाले को ही 2 पोर्टल लेकर के आए हैं, और आगे पता नहीं कितना पोर्टल लेकर के आएंगे। तो इसीलिए सभी लोग वेट कीजिए। वेट इसीलिए कीजिए कि नोटिफिकेशन अगर ये जारी करते हैं तो उसमें स्पष्ट हो जाए कि 10,000 रुपये अभी देंगे, बाकी पैसा कब देंगे। और नहीं तो अभी कोर्ट के अंदर अगर सुनवाई होती है, अपना रिपोर्ट कोर्ट के सामने अगर सबमिट करते हैं, तो ये पता चल पाएगा कि अमित शाह जी के द्वारा दावा जो किया गया है कि 4 लाख लोगों को हमने भुगतान किया है, वो सही है या नहीं है। पिछले 1 साल से आप देख रहे हो कि अमित शाह जी के द्वारा कहा गया था कि क्लेम करने के 45 दिन के अंदर आपको 10,000 रुपये कम से कम मिल जाएगा, और जब 10,000 रुपया ही नहीं दे पा रहे हैं तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख और 50 लाख रुपया किसी को कब तक मिल पाएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। यहाँ पे अमित शाह जी की और मोदी जी की गारंटी फेल होते नज़र आ रही है। और आपको बता दूं कि ये जो न्यूज़ पोर्टल अलग अलग जो बना हुआ है, जिसके माध्यम से 5 लाख रुपया तक क्लेम, 10 लाख रुपया तक क्लेम, ये कहीं ना कहीं सहारा के लोग ही पैसा दे करके लिखवा रहे हैं या फिर लिख रहे हैं ताकि लोग दिग्भ्रमित हो जाए और क्लेम करें। क्योंकि उनका क्लेम करवाने का मकसद ज़्यादातर मुझे ये लगता है कि ऑफिस के अंदर बुलाया जाए और आपसे शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाए। बहुत सारे लोगों का शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं भरवाया, अलग अलग जगहों से जो जानकारी दे रहे हैं उससे हमें ये पता चल रहा है कि बहुत सारे गरीब लोगों का ओरिजिनल पेपर जमा करवा ले रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आपका क्लेम डायरेक्टली यहीं होगा। कल को वो ये कह रहे हैं वही वाला पेपर सरकार को दिखा देंगे और कहेंगे हमने डायरेक्टली इनको पैसा दे दिया है, हो सकता है आपसे पहले ही साइन ले लिया होगा कि हम पैसा पा गए हैं, और इस तरह आपके साथ फिर से एक बार धोखाधड़ी हो सकता है। तो इसीलिए जागरूकता ही एक माध्यम है, और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि 5 लाख रुपया के लोभ में जाकर के लोग क्लेम ना कर दें, और क्लेम के फसान में जाकर के ऑफिस में चले जाएं, और ऑफिस में कहीं ना कहीं पेपर कहीं आपका ठग ना लिया जाए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।